जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैम पीएचडी एडमिशन्स कब होंगे और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल दैट स्टफ, एंड कौन से पीएचडी के फॉर्म निकले हैं, कौन से अभी तक नहीं आए हैं या फिर कौन से आके जा चुके हैं, उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं अपने पुरानी वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि क्या होता है। बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे वो सेंट्रल हो, प्राइवेट हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सबके लिए ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन आपको जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, एक कॉमन क्राइटेरिया सब में होता है, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उसका आपको एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना चाहिए कि उस कॉमन क्राइटेरिया के अलावा अगर कुछ और भी बोला गया है आपको एलिजिबिलिटी के लिए, तो आप वहाँ देख सकते हो। तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है। प्लस आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कौन कौन से नोटिफिकेशन कब आएंगे, पीएचडी एडमिशन कब होंगे, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कौन से एडमिशन अभी चल रहे हैं, और साथ ही साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी कौन सी नोटिफिकेशन आ चुकी है, किसकी क्या डेडलाइन है और क्या प्रोसीजर है, वो डिस्कस करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ही वीडियो में सब कुछ आपको बता दूं हर यूनिवर्सिटी का, ताकि आपको और किसी चैनल पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही वीडियो में आपको सेंट्रल भी मिल जाएगा, स्टेट भी मिल जाएगा और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ पे कौन से पीएचडी एडमिशन्स निकले हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। सो लेट्स सी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और क्या क्या प्रोसीजर है, सब कुछ हम डिस्कस करते हैं इस छोटे से लेक्चर में। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, स्पेशली इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जिसमें ज़्यादातर लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी सबको चाहिए होता है एडमिशन, जेएनयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, देन अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ की, लखनऊ की। एक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की भी है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, और इग्नू। ठीक है, तो ये सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे अभी पीएचडी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैम बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कब स्टार्ट होगा फिर। तो जिनका अभी जैसे आपको बताया नेट जेआरएफ का एग्जाम कैंसिल हो गया था, ठीक है, तो अब ये एग्जाम होगा दोबारा से। उसके बाद रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आएगा तो आप उस रिजल्ट के बेसिस पे, जो बच्चे जिनका नेट क्लियर होगा, जेआरएफ क्लियर होगा या फिर एंट्रेंस क्लियर होगा, क्योंकि अब एंट्रेंस भी उसी के थ्रू क्लियर होना है, राइट। तो जिनका ये इस रिजल्ट के बाद जो क्लियर होगा, उसी बेसिस पे वो पीएचडी एडमिशन के इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ये तो लॉजिकल सी बात है। अगर आपका नेट जेआरएफ ही आपका एग्जाम ही नहीं हुआ है तो इंटरव्यू कैसे होंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू तो इसी बेसिस पे होता है ना, जिन बच्चों का भी हाल ही में नेट जेआरएफ की एंट्रेंस क्लियर हुआ है तो उनके लिए इंटरव्यूज होते हैं, और जो ऑलरेडी पहले से भी जेआरएफ वगैरह क्लियर कर चुके हैं तो उनके लिए भी इंटरव्यू होते हैं। और इस बार बोल दिया गया था कि जो नेट वाला एग्जाम है, ठीक है, वो सबको ही देना पड़ेगा। अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है तो आपको नेट के बेसिस पे इस बार पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलने वाला था। तो आपकी अब एक क्वेरी तो क्लियर हो गई कि इन सबका जो ज्यादातर एडमिशन प्रोसेस है, जो मुझे लगता है और होना भी चाहिए, ठीक है, जहां तक मुझे पता चला डीयू का, तो क्योंकि मैं तो डीयू की स्टूडेंट हूँ तो मुझे डीयू का पता था, लेकिन इसका भी मैंने सब कुछ 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 लोगों से पूछ के देखा तो मुझे ये आइडिया मिला कि अब एडमिशन जो है, इसके एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, एक बारी जब आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम होगा, अगस्त में एग्जाम होगा। सोचो, अगस्त में एग्जाम होने के बाद आपका ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर रिजल्ट आएगा, फिर कहीं जाके सितंबर के एंड में या अक्टूबर में आपके एडमिशन होने के संभावना है। तो ये बात कर ली आपकी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज की। इसके अलावा बात करते हैं, तो अब बात कर लेते हैं कुछ और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो हैं पर इनके पीएचडी एडमिशन ओपन हो चुके हैं, प्लस इनकी डेडलाइन भी आ चुकी है कि कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, सो अब चलते हैं सीधा वेबसाइट पे और एक एक करके चेक करते हैं कि कौन कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है जिनका पीएचडी एडमिशन ओपन हो चुके हैं, एंड क्या डेडलाइन आई है, क्या नोटिस आया है, वो एक एक बारी समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे जैसे आप इस यूनिवर्सिटी पे जाओगे, मतलब गूगल पे सर्च करो और पीएचडी एडमिशन लिखो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा पीएचडी एडमिशन 2024-2025। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, मतलब आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारी 10 से 31 जुलाई को, ये 10 जुलाई को ये शुरू होगा और 31 जुलाई तक ये चलेंगे फॉर्म्स। देन इसके अलावा जो यहाँ पे अगर आपको सिक्किम यूनिवर्सिटी का ही पूरा प्रोस्पेक्टस है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि 55% मार्क्स जो है जरूरी होते हैं जनरल वालों के लिए एमए में। ठीक है, एमए में एटलीस्ट आपके 55% होने चाहिए, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और यही जो क्राइटेरिया है वो हर यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। इसके अलावा उनके अलग अलग और चीजें होती हैं, तो अभी अगर आपका इस पर इंटरेस्ट है तो आप इसका प्रोस्पेक्टस पढ़ लेना, नहीं इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं। और नहीं तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो मेरे से पूछ लेना टेलीग्राम पे। 1000 रुपए इसकी फीस है, और बाकी के लिए इसकी 750 है, जनरल वालों के लिए 1000। ठीक है, और एससी एसटी के लिए 500। यहाँ पे आपको फीस भी पता चल गई।
और यहाँ पे एज सच यहाँ पे आपको ये भी नीचे आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि नॉन नेट सब्जेक्ट्स जो है जैसे कि भूटिया, लेप्चा, लेमो, उनके लिए अलग से रिटन टेस्ट होगा 19 अगस्त को, ठीक है। तो ये उनके लिए हो गया। एंड इसके अलावा आपको एक और चीज यहाँ पे इसी प्रोस्पेक्टस में आपको किस एग्जाम मतलब किस सब्जेक्ट के किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं पीएचडी के लिए वो पता चल जाएगी, सबसे अच्छी बात। तो अगर आपको सबसे बेटर तो है कि अगर आपके डिपार्टमेंट से यहाँ पे बहुत सारी सीटें अवेलेबल हैं तो आप पक्का से फॉर्म भरो, ठीक है। चाहे सिक्किम में करनी पड़े कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बार भर के देखना अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। जैसे कि यहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की सीट्स पता चलेगी। इकोनॉमिक्स में जैसे 5 सीट है, यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। वैसे आपको अपना भी यहाँ पे मिल जाएगा। हिस्ट्री का भी है यहाँ पे, लॉ है, मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन है, पॉलिटिकल साइंस भी है। पॉलिटिकल साइंस मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ, 3 सीट्स है, 2 यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए। तो एक बार आप देख लेना कि आपका अगर एससी एसटी है, ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे जब आप फॉर्म मत भरना, क्योंकि अगर आप एक बार प्रोस्पेक्टस में देख लेना कि आपके लिए सीटें वैकेंसी है भी कि नहीं, और नहीं है तो फिर आप फॉर्म भर के क्या ही करोगे, राइट। सो नेक्स्ट बात करते हैं एक सेकेंड, नागालैंड यूनिवर्सिटी। तो नागालैंड यूनिवर्सिटी में जब आप ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे आपको एडमिशंस दिखेंगे अलग अलग, ठीक है। तो आपको ये वाला सेकंड है ना, सेकंड वाले पे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है पीएचडी, राइट। इस पे जाओगे, जब इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ खुलेगा ऐसा इंटरफेस। यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस दिख जाएगा। अगर आपको इस पे इंटरेस्ट है नागालैंड यूनिवर्सिटी में तो प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हो, सब कुछ एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर सकते हो। और यहाँ पे एडमिशन नोटिस ये आया था 18/6 को, जो मैंने यहाँ डाउनलोड भी करके रखा है, एक सेकेंड, ये वाला। और यहाँ पे आपको ये सब पता चल जाएगा कि किस डिपार्टमेंट की कितनी वैकेंसीज निकली हैं। जैसे एमबीए पीएचडी 30 है, ठीक है, एक सेकेंड। जैसे ये देखो आपको यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इस प्रोस्पेक्टस में कि किसकी पीएच, ये एक तरफ पीजी का लिखा हुआ है, एक तरफ पीएचडी का लिखा हुआ है, तो आपको पीएचडी वाला देखना है, राइट। पीएचडी में आपको कितनी सीटें हैं, एंथ्रोपोलॉजी में 2 हैं, केमिस्ट्री में 10, केमिस्ट्री में 3 है, सॉरी, बोटानी में 10 सीटें हैं पीएचडी की, बहुत सारी सीटीज है, मतलब सीट्स है। और ह्यूमैनिटीज में आपको अगर पता चले तो ह्यूमैनिटीज में एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, तो आपको यहाँ पे आपकी पीएचडी की सीटें दिख जाएंगी। अगर आप कोई बच्चा ऐसा है जो पीजी में है तो यहाँ पे आपको पीजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या अपने किसी फ्रेंड या जूनियर को बता देना कि पीजी में भी आने के लिए। देन यहाँ पे मतलब आपको अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से पता चल जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर आपको उस पर अप्लाई करना है तो जब इस पे जाओगे ना, इस लिंक पे, तो आपको यहाँ पे या तो लिंक देख लो क्या लिखा हुआ है, nagalanduniversity.ac.in, ठीक है। तो इस पे आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे करना है, ठीक है, किसी भी आपको अप्लाई करना है तो। और अगर आप पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, पीजी एप्लीकेंट हो, तो आप ये सेकंड वाले पे करोगे। पहले वाले पे अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करोगे और फिर अपना फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। प्रोस्पेक्टस मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट यहाँ पे ये नागालैंड यूनिवर्सिटी का ही वो आया हुआ है नोटिस, जिसमें अब आपको बोला गया है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होगा नॉन नेट कैटेगरी के लिए। अगर आपके पास नेट या जीआरएफ है तो आपका क्या है, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या कर सकते हो, पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब पीएचडी के लिए अप्लाई करके आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हो। लेकिन अगर आप नॉन नेट कैटेगरी के हो तो उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। ये 21 जून का नोटिस है नागालैंड यूनिवर्सिटी का। बाकी रेगुलेशंस एंड वगैरह सब आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिजोरम यूनिवर्सिटी। तो मिजोरम में भी ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है बाय नैक, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। जब आप इसके एडमिशन वाले क्राइटेरिया में जाओगे आपको एक ये नोटिस दिखेगा। तो मैंने नोटिस ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस में कितनी सीटें किस डिपार्टमेंट के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो ये तो सीरियल नंबर है, इसको आप सीटें मत समझ लेना, ये तो सीरियल नंबर है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट या कौन से कोर्सेज है जिसमें ये पीएचडी एडमिशन मतलब पीएचडी करवाते हैं। जो मिजोरम यूनिवर्सिटी है कौन कौन से डिपार्टमेंट में पीएचडी करवाती है, तो ये सारे डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। आप अपना डिपार्टमेंट सर्च कर सकते हो कि मेरा डिपार्टमेंट यहाँ अवेलेबल है या नहीं। लास्ट जुलाई इसकी लास्ट डेट जो है इसकी 5 जुलाई है, 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक। और ये यूजी और पीजी के लिए, सॉरी, और हमारी जो डेट है पीएचडी वालों के लिए वो 14 अगस्त है फॉर पीएचडी 5 बजे तक, ठीक है। 14 अगस्त तक आप भर सकते हो। देन बात करते हैं आगे मिजोरम यूनिवर्सिटी में ही। जब आप इस पर क्लिक करोगे जो रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा वो ऐसा कुछ खुलेगा। आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, ठीक है। सम्राट पोर्टल पे ये लिंक खुलेगा, वहीं पे आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। नहीं मिले तो आपको बता देना। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अब हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं जो मैंने आपको 3 यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया। एक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि मिजोरम यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है 14 अगस्त,
ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप मिजोरम के हो या आसपास अगर आप इंटरेस्टेड हो। 12 जुलाई है नागालैंड यूनिवर्सिटी की, और सिक्किम यूनिवर्सिटी की अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 10 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में इसके एडमिशन स्टार्ट, मतलब एडमिशन नहीं सॉरी, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या बाद में भी देख रहे हो, अगर 10 जुलाई है तो आप देख लेना, सिक्किम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको 10 जुलाई को यहाँ पे भी पीएचडी एडमिशन के फॉर्म दिख जाएंगे। ठीक है, अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा मतलब, और 31 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो। तो ये डेडलाइन मैंने सारी एक जगह लिख दी ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा। अब बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज की, कौन कौन से स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनका नोटिफिकेशन आ चुका है और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी कोलकाता में भी एडमिशन अवेलेबल है, और यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो। जब जैसे आप पीएचडी एडमिशन लिखोगे गूगल में सर्च करके, ये लिंक खुलेगा और आप जैसे आप ओपन पे क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। ऊपर में ही आपको नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको लिखा है यहाँ पे 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 31 जुलाई वेडनेसडे। एंड और जो हार्ड कॉपी में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो 5 अगस्त तक सबमिट करने हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है, क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे कॉमर्स की 4 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स की 4, इंग्लिश की 2 है, लॉ में 11 सीटें हैं पीएचडी के लिए, मैनेजमेंट की है, कम्युनिकेशन की है, साइकोलॉजी और सोशल वर्क की है। ठीक है, बाकी और किसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं है यहाँ पे, तो आप अगर इनमें से किसी सब्जेक्ट की हो तो अप्लाई कर दो, वर्ल्ड इट्स ओके। बाकी आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिख जाएगा कि किसको कितना परसेंट वेटेज दिया हुआ है, क्या फीस है, डेडलाइन क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे स्क्रॉल करोगे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि बहुत बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे सुन के, जिसको इंटरेस्ट है वो डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके देखो, और नहीं समझ आ रहा तो मेरे टेलीग्राम पे पूछ लो। उसके अलावा हम बात करते हैं दूसरा यूनिवर्सिटी जो कि है हमारी अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, जिसमें यहाँ पे अवेलेबल है इस लिंक के लिए। ठीक है, ये लिंक आप देख लो क्या लिखा है, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी AC.in, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऊपर आपको दिख रहा होगा अन्नामलाई यूनिवर्सिटी AC.in। तो आपको इस लिंक पे जाना है। ठीक है, आपको अन्नामलाई यूनिवर्सिटी जब सर्च करोगे तो बहुत सारे लिंक मिलेंगे, लेकिन आप जब अन्नामलाई यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन सर्च करोगे तो ये लिंक खुलेगा सेकंड या थर्ड पे गूगल पे। तो आपको ये यहाँ दिख जाएगा, अगर आप साउथ इंडिया में या तमिलनाडु के आसपास के हो तो आप भर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको आर्ट्स, साइंस और इंडियन लैंग्वेजेस में भरना है तो आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करके आप फॉर्म भर कर सकते हो। ठीक है, रजिस्टर्ड हो तो लॉगिन कर लेना। दूसरा फॉर्म यहाँ पे अगर आपको उसी कॉलेज एफिलिएट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना, तो यहाँ पे आप न्यू एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, 3 फॉर्म्स है बेसिकली इसमें पीएचडी के, तो आप जिसमें कैटेगरी में फिट होते हो आप उसके लिए। और तीसरा जो है वो है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटी से रिलेटेड डिपार्टमेंट हो उसमें पीएचडी करना चाहते हो तो आपको थर्ड फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई, यहाँ पे ये रेड कलर से भी लिखा हुआ है कि वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर चाहे तो एफिलिएट कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक और। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस भी अवेलेबल है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो पूरा प्रोस्पेक्टस आपको जो जो चीज़ों में आपको पता करना है तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह दिख जाएगी। देन तो सबसे पहले है हमारी BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी यूपी की। तो यूपी वाले जितने भी देख रहे हैं आप अप्लाई कर दो, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, नैक का एक्रीडेशन है, यूजीसी के अंडर आती है, और यहाँ पे 4 जुलाई लास्ट डेट है ये एडमिशन फॉर्म भरने की। तो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज है हमारी 2 जुलाई, तो अभी 2 दिन बचे हैं। आप अगर आप वीडियो 4 जुलाई तक देख लेते हो अच्छी बात है। शाम के आई गेस 5 बजे तक है या 12 बजे तक है, वो चेक कर लेना एक बार वेबसाइट पे। और फिर इसके बाद है हमारा सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अप्लाई करने की। देन बात करते हैं अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, इसकी जो लास्ट डेट है पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 12 जुलाई है। एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप तमिलनाडु के आसपास या साउथ इंडिया में कहीं रहते हो। प्लस अगर आपको इन सब की वेबसाइट का लिंक तो मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज अभी और बतानी है। तो लिंक के लिए आप क्या करना, जो भी इस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना और इस यूनिवर्सिटी के नाम के आगे पीएचडी एडमिशन 2024 लिख लेना। जब गूगल पे सर्च करोगे ना, तो अगर आप सिर्फ इतना ही सर्च करोगे तो आपको सीधा मेन वेबसाइट खुलेगी यूनिवर्सिटी की, और उस मेन वेबसाइट में फिर आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा कि पीएचडी में कहाँ जाऊँ, कहाँ पे एडमिशन का पहले आपको सर्च करना पड़ेगा, फिर एडमिशन के अंदर आपको पीएचडी सर्च करना पड़ेगा। देन तो इससे बेटर है मैं आपको लिंक दूं, आप क्या करना खुद ही बस इतना लिखना, कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम जिसका भी आपको लिंक ढूंढना है, उस यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन 2024, जैसे ही जो सर्च करोगे तो आपको जो पहला या दूसरा या तीसरा लिंक में ही आपको इसका दिख जाएगा। तो एक बार देख लेना कौन से लिंक में आपको अवेलेबल है, और फिर वहां पे आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 4 जुलाई का मैंने बताया था जैसे।
और इसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटी का भी एक बार ही देख लेते हैं और कौन कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज में आया था। तो जैसे है मौलाना पर्शियन यूनिवर्सिटी पटना की है। अब इसका मौलाना नाम नहीं है, इसका पूरा नाम और कुछ भी है, मौलाना के आगे 2-3 वर्ष और है, तो मैंने वो लिखे नहीं है। पर्शियन यूनिवर्सिटी पटना की है, आपको दिख जाएगा अगर आप इतना भी लिखते हो, बस पीएचडी एडमिशन लिख देना उसके आगे। तो इसकी लास्ट डेट है 15 जुलाई। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट में, इंग्लिश में, एजुकेशन में, जर्नलिज्म, पर्शियन और उर्दू। अगर इनके अलावा आपका और कोई सब्जेक्ट है तो इस वेबसाइट पे विजिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपना सब्जेक्ट का पीएचडी एडमिशन की वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। देन असम में एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है कॉटन यूनिवर्सिटी। ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। अगर आप असम के रहने वाले हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो पीएचडी के लिए। लास्ट डेट 2 जुलाई है, मतलब आज ही है, लेकिन 3 जुलाई तक भी इसको एक्सटेंड किया गया है, लेकिन कुछ फीस आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। लेकिन आप 3 जुलाई बस शायद थोड़ी सी फीस एक्स्ट्रा और देके आप 3 जुलाई तक इस फॉर्म को भर सकते हो। देन बात करते हैं पेरियार यूनिवर्सिटी। पेरियार यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु की। इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई 2024। अब जो साइंस और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो वो आईआईटी की यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं। क्यों? अब पीएचडी एडमिशन्स के लिए। तो आपके लिए जो है आईआईटी यूनिवर्सिटी है, वो आईआईटी मंडी में, हिमाचल प्रदेश का कोई अगर हिमाचली हो आप, तो आपके आईआईटी मंडी में यहाँ पे एक वैकेंसी तो नहीं बोलूंगी, पीएचडी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 5 जुलाई। ठीक है, लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। देन लोंगवाल यूनिवर्सिटी है पंजाब की, ये भी आईआईटी यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसका तो बहुत ही बाद, अभी तो 2-3 महीने पड़े हैं इनका, अभी फॉर्म शुरू हुआ है, नई नई यूनिवर्सिटी आई गेस। 10 सितंबर तक आप इसमें भी पीएचडी एडमिशन ले सकते हो। तो मैं तो बोलूंगी अगर आपके पास जीआरएफ है ना, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। फिर ये मत होना चाहिए कि सेंट्रल में लूँ या स्टेट में लूँ या प्राइवेट में लूँ। ठीक है, जहाँ मिल रहा है ले लो, क्योंकि आपको फेलोशिप मिलनी है और आपको ज्यादा कुछ ऐसा भी वो नहीं है आजकल, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको पता है बहुत कंपटीशन है। उसके अलावा वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत चलती है, जिसका प्रोफेसर से अच्छा जुगाड़ वगैरह होता है, उसको एडमिशन पे प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि मेरिट के बेसिस पे नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो उससे आपको वो निराश नहीं होना कि नहीं मैम मेरिट के बेसिस पे नहीं मिल सकती, क्या तो हम अप्लाई क्यों करते हैं, मिलती है नो डाउट। लेकिन ज्यादातर आपको भी पता है कि कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ये सब चलता है, राइट। तो यहाँ पे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करो, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन साथ ही साथ एक बैकअप लेकर चलो, स्पेशली आपका जीआरएफ वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी है एनआईटी पटना, बिहार की यूनिवर्सिटी है। ये भी आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ जिनको पीएचडी करनी है। 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो 8 जुलाई को आप एनआईटी पटना बिहार वाली यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो? तो पहले है मानव रचना यूनिवर्सिटी। इसकी लास्ट डेट है, पीएचडी एडमिशन ओपन हो चुके हैं, वो है 3 अगस्त 2024। तो मैंने इसको सबसे 1 पे इसलिए भी लगा क्योंकि इसमें नैक A++ एक्रीडेशन है, प्लस इसका जो फेलोशिप अमाउंट है वो भी काफी अच्छा है। प्लस इसके अलावा इसमें ये आपको एक रैंकिंग में भी टॉप 3 में आती है प्राइवेट में। और इसके अलावा आपको ये भी चीज याद रखनी है कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई भी करते हो, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक बेनिफिट ये होता है हर हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, कि अगर आपको एक बार यहाँ पे पीएचडी एडमिशन मिल जाए ना, तो वो आपको ही अपने ही प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए एज अ प्रोफेसर भी अपॉइंट कर लेते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और उनका एडमिशन हो गया पीएचडी में। तो जैसे ही उनका पीएचडी में एडमिशन हुआ, जो उनका गाइड था, उन्होंने ही क्या करा, प्राइवेट कॉलेजेस में जो उनके एफिलेटेड कॉलेजेस है वहाँ पे उनको प्रोफेसर भी लगवा दिया। तो आपके पास एज अ प्रोफेसर भी आप पढ़ा रहे हो, वहां से भी आपको सैलरी मिल रही है, प्लस आपको पीएचडी की जो फेलोशिप आ रही है वो भी आपको सैलरी मिलेगी, राइट। तो आपको डबल बेनिफिट है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। वेयर सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में गारंटी नहीं होती कि आपको एज अ प्रोफेसर भी वो साथ साथ लगा देंगे, उसके लिए भी आपको बहुत मतलब इंटरव्यू दो, ये मेहनत करनी पड़ती है काफी ज्यादा। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को थोड़ा इन कंपैरेटिवली स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के थोड़ा खराब माना जाता है, लेकिन हम तो खराब नहीं मानेंगे। जेआरएफ की स्कॉलरशिप मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप ग्रैब करो, अच्छी बात है। पाया मानव रचना यूनिवर्सिटी, जो मैंने आपको बताया भी था। तो मानव रचना यूनिवर्सिटी जो है उसमें हमारे पास यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको सब कुछ अवेलेबल है कि कौन सा किस किस डिपार्टमेंट में करवाई जाती है पीएचडी। जैसे स्कूल ऑफ साइंसेज है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स है, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज है, स्कूल ऑफ लॉ एंड डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। तो अगर आपका इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली इसमें सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कवर हो ही जाते हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह आपका ह्यूमैनिटीज में आ जाएगा, है ना। सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट आ जाएंगे, बाकी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है। तो आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। एक बार इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में सब पता लग जाएगा कि आपका कौन से डिपार्टमेंट में क्या किस सब्जेक्ट पे
पीएचडी में मतलब पीएचडी करवाई जाती है कौन सा रिसर्च एरिया में, तो यहाँ पे आपको रिसर्च एरिया के लिए टॉपिक भी मिल सकता है अपना अच्छा खासा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको ड्यूरेशन बताई गई है कि ड्यूरेशन जो है 3 साल होगी, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में 3 साल की पीएचडी होती है और बाकी सेंट्रल में 3 से 5 साल तक या 6 साल तक भी वैरी करती है, ठीक है। और फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स के लिए या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे 2 साल का रिलैक्सेशन भी है, ठीक है, कि अगर आप चाहो तो 3 नहीं तो 2 साल में, मतलब 3 नहीं तो 5 साल के अंदर भी आप अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हो, वैसे 3 साल में हो जाता है मिनिमम, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कैसे एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे रजिस्टर नाउ का बटन दिख रहा है अलग से ग्रे कलर में साइड में, बस उस पर करना है। एलिजिबिलिटी आपको मेंशन है ही, वही 55% मार्क्स होने चाहिए, 3 साल का बैचलर होना चाहिए वगैरह वगैरह, और 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन इनको SC ST OBC को मिलेगा। ये सारी तो मैं चीज़ें बता चुकी हूँ आपको पिछली वीडियोस में भी। स्कॉलरशिप क्या है, रिसर्च फेलोशिप मिलेगी आपको 31,000 की, जो कि बहुत बड़ी बात है, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में, एंड 35,000 मिलेगी पर मंथ इन द थर्ड ईयर। तो ये रिसर्च फेलोशिप आपको मिलेगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, अगर आपके पास JRF नहीं है तब भी, तो आपको 31,000 पर महीने मिल सकता है। और स्कॉलरशिप भी एलिजिबल फॉर कंटीजेंसी फंड में मिलेगा आपको 15,000 पर एनम, ठीक है, पर एनम मतलब हर साल के हिसाब से 15,000 उसमें और ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया। देन इसके अलावा आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह है, नंबर ऑफ सीट्स कौन सी किस में अवेलेबल है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एजुकेशन ह्यूमैनिटीज में 6 सीटें हैं, लॉ में 3, ठीक है, यहाँ पे दिख रही होंगी 3, और फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग में 10, ये रहा, और फिर बाकी यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, ये आप देख लेना खुद ही, ठीक है। देन एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो एडमिशन प्रोसीजर वैसे ही है, बस आपको फॉर्म फिल करना है और आपको एक रिटन टेस्ट होगा, इसमें वो है रिटन टेस्ट होगा, 2 सेक्शंस में होगा, एक होगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी और एप्टीट्यूड सेक्शन ए, और एक दूसरा होगा सेक्शन बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, तो आपका जैसे पेपर 2 जो होता है ना वही आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सेक्शन बी कह रहा है, और पेपर 1 में हम जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं यूजीसी नेट का केवीएस मैदान वगैरह से, तो उसमें भी सिर्फ आपको जो रिसर्च एप्टीट्यूड या रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला चैप्टर है ना, सिर्फ वो पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब पूछा जाएगा, इवन स्टैटिस्टिक्स भी आएगा, ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स भी कवर कर लेना, जैसे हल एंड हाइपोथेसिस क्या होता है, फिर उसमें जो अल्फा बीटा वाला चीजें हैं, स्टैट्स वाला क्वेश्चन बेसिकली, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है यहाँ पे आपको, अगर आपका एडमिशन हो जाता है, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो 30,000 है, ठीक है, और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए $500, आई डोंट नो फॉरेन स्टूडेंट कोई देख रहा होगा, इंडियंस के लिए आप अपनी कोर्स फीस देख सकते हो यहाँ पे, कि अगर आप एडमिशन लेते हो, इंटरव्यू देते हो, तो आपको उसके बाद कितना फीस पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको मैंने बता दिया था, और यहाँ पे आपको रिफंड रूल ये सब आपको पता चल ही जाएगा। अभी ये देख लेते हैं लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट जो है 30 जुलाई है, 30 जुलाई तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो, और 3 अगस्त को आपका ऑनलाइन इंट्रेंस टेस्ट होगा, अगर आप फॉर्म भरते हो उसके बाद, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे बस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये मानव रचना इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी थी, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताया। इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है, वो है महिंद्रा यूनिवर्सिटी। महिंद्रा यूनिवर्सिटीज आई गेस स्पेशली लाइफ साइंसेज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, मीडिया, एजुकेशन और लॉ में ये करवाते हैं, पीएचडी करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एडमिशन ओपन हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे डेडलाइन कहीं मेंशन नहीं है, बट हाँ एडमिशन ओपन है, अगर आपके आसपास है ये यूनिवर्सिटी तो इट इज वेल एंड गुड फॉर यू। देन एमआईटी यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, सब को जानते भी, इसका प्रेस्टिजियस भी है, तो यहाँ पे भी खुल चुके हैं। यहाँ पे आपको देखो सब जैसे आप चाहोगे तो यहाँ पे आएगा लास्ट डेट टू अप्लाई एंड टेस्ट डेट, ठीक है, तो आपको सारा दिख जाएगा, क्योंकि एमआईटी यूनिवर्सिटीज के अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंटर्स है, जैसे नोएडा की है एक एमआईटी यूनिवर्सिटी, नोएडा में सेंटर है उसका, ठीक है, ओके सॉरी। तो एक फिर लखनऊ वाली जो है, लखनऊ वाली का 30 जून है, मतलब 30 जून तो चली गई। नोएडा वाली अवेलेबल है, अभी पीएचडी एडमिशन ओपन है वहाँ पे। जयपुर की जो है, अगर आप जयपुर में रहते हो वहाँ पे एमआईटी यूनिवर्सिटी है, उसकी जो डेट है वो है 15 जुलाई। गुरुग्राम की इसमें मेंशन नहीं है, लास्ट डेट 30 जून थी, जो कि अब तो 2 जुलाई हो गया, तो जा चुकी है। ग्वालियर, ग्वालियर वाला भी 30 जून था। ग्रेटर नोएडा का आपकी लास्ट डेट 10 जुलाई है, तो आप ग्रेटर नोएडा वाले में अप्लाई कर सकते हो। मुंबई वाला खत्म हो चुका है। रायपुर, कोलकाता में 10 जुलाई बची है अभी, तो एमआईटी यूनिवर्सिटी कोलकाता की भी अवेलेबल है अभी। देन रांची का तो पहले ही हो चुका, पटना वगैरह बाकी सब पुराने हैं, ठीक है। जो लेटेस्ट वाला आया अभी नोएडा का चल रहा है, जयपुर का चल रहा है, कोलकाता का चल रहा है। 10 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपको इंटरेस्टेड हो एमआईटी में। सो ये हो गया, प्लस यहाँ पे आप अप्लाई नाउ का बटन आपके पास है ही, तो आप अपना अप्लाई कर लेना, बस बात खत्म। आईपी यूनिवर्सिटी है वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, बट आईपी यूनिवर्सिटी में सच कोई एडमिशन आया नहीं है, मैंने चेक किया था,
देन शारदा यूनिवर्सिटी है। अगर आपके पास जेआरएफ भी नहीं है तो आप नेट नॉन नेट के भी बेसिस पे भी जा सकते हो और एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या तो जेआरएफ देखा जाता है या फिर उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आपने वो क्लियर किया तो आप पीएचडी के लिए डायरेक्ट मतलब इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। डायरेक्ट इंटरव्यू इन द सेंस कि आपको पहले एंट्रेंस क्लियर करना होगा, फिर जो जेआरएफ है तो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हो। यूनिवर्सिटी, तो शारदा यूनिवर्सिटी में अगर आप देखो तो यहाँ पे फीस है 1500 का। आपका एप्लीकेशन फॉर्म था, 15 जून तक इसकी लास्ट डेट थी और 5 बजे तक। अब तो सॉरी जा चुका है, बट हाँ अगर आपने भरा है तो यहाँ पे 6 जुलाई आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। 11 जुलाई तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और 16 जुलाई से 19 जुलाई का आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। रिटन टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया होगा तो ठीक है। यहाँ पे अगर आपका जो 11 जुलाई को जो रिजल्ट आएगा अगर आपने क्लियर कर लिया होगा तो 16 जुलाई को इंटरव्यू एंड 26 जुलाई को आपका फाइनल रिजल्ट एंड यू विल गेट एडमिशन इन शारदा यूनिवर्सिटी। ठीक है। सो यहाँ पे फिर से निकलेंगे 6 महीने बाद। अगर आपका कोई मिस हो गया है तो 6 महीने बाद फिर से निकलेंगे, तब आप अप्लाई कर लेना। देन एमिटी यूनिवर्सिटी है नोएडा की, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इसका नाम भी है। 10 जुलाई को इसकी लास्ट डेट है पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। अगर आपको लगता है कि मेरा सेंट्रल या स्टेट में इतना नहीं हो पा रहा है तो आप प्राइवेट के लिए ज़रूर से जाओ। 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। देन बेनेट यूनिवर्सिटी है। बेनेट यूनिवर्सिटीज के भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं, ऑल्दो इसकी डेडलाइन नहीं लिखी उन्होंने वेबसाइट पे, या फिर लिखी होगी तो लेकिन मुझे नहीं मिली, मैंने बहुत सर्च किया। तो ये ओपन हो चुके हैं, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी रैंकिंग 1 पे चल रही है, बिजनेस के मामले में है या कॉमर्स बैकग्राउंड है या फिर इवन इसमें ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट भी हैं, तो आप एक बार चेक कर लेना। ग्रेट लेक्स यूनिवर्सिटी है। बस इन सब के आगे जब भी आप सर्च करोगे पीएचडी एडमिशन लिखते हैं ना 2024, तो आपको डायरेक्ट वो उसी लिंक के पास लेकर जाएगा, आपको अलग से नहीं ढूंढना। फिर ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो जो मैनेजमेंट के बच्चे हैं ठीक है उनके लिए है ये यूनिवर्सिटी, चेन्नई की है। 15 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट है। देन एआईसीटी अप्रूव्ड, ठीक है। तो एआईसी टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए होते हैं स्पेशली, तो इंजीनियरिंग के लिए आईआईएम है ये, एक बेसिकली मैनेजमेंट स्टूडेंट। लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में है, सबसे अच्छी बात द्वारका में। तो आपको 13 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, मैनेजमेंट के साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको यहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, जो अगर आप कोई फॉर्म भरने वाले हो, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे, जो भी आपको अगर आज की वीडियो में लगा कि हाँ मुझे इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी का फॉर्म भरना है, या किसी और यूनिवर्सिटी में आपको पता चला है और आपको समझ नहीं आ रहा कि वहाँ से मुझे लिंक कहाँ से मिलेगा, या मैं एलिजिबिलिटी कैसे चेक करूँ, या आपको एलिजिबिलिटी का प्रॉस्पेक्टस मिल चुका है पर आप को समझ नहीं आ रहा कि ये लाइन का क्या मतलब है ना। सो इस वीडियो में तो नहीं, पर हाँ मैंने आपको पिछली वीडियोस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था, लेकिन उसके अलावा और कोई क्वेरी रह जाती है या फॉर्म फिल करते वक्त आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपके लिए अवेलेबल रहती हूँ। ग्रुप में आप पूछ सकते हो, लेकिन अगर आप ग्रुप में अनकम्फर्टेबल हो तो मेरे को आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो और डीएम कर सकते हो कि हाँ मैम ये बता दो या दीदी ये बता दो, जो भी। और अगर आपको लगता है कि नहीं स्क्रीनशॉट वगैरह की ज़रूरत नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं कमेंट सेक्शन में आई विल रिप्लाई आपकी हर क्वेरी का। और आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी है तो हर कमेंट के नीचे मेरा रिप्लाई हमेशा मिलता है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।